नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में है ना, मतलब यूएसए और इसराइल चाहते हैं कि वार हो। और यूएसए है ना, हर वो कोशिश कर रहा है जिससे वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर सके। आपको बताऊं, यूएसए के अभी तक 40,000 सैनिक है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, अभी और भेजने वाले हैं वो। तो सोचिए, एक तरीके से पूरा तरीके से वो वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको बताऊं, इसराइल इसराइल अभी सेवन फ्रंट पे वार कर रहा है। सेवन फ्रंट, आप समझ रहे हैं ना। एक छोटा सा देश यहाँ पे, जो मतलब पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का कैपेबिलिटीज रखता है, वो अभी सेवन फ्रंट पे वार कर रहा है। कोई एक देश एक फ्रंट पे वार लड़ता है तो कितना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, आप देख लीजिए, रशिया को इतना वर्ल्ड पावर है, एक फ्रंट पे केवल यूक्रेन से वार लड़ने में उसकी वाट लग जा रही है। कभी फिर कभी कभी गेन कर रहे हैं, कभी लॉस कर रहे हैं। तो मतलब एक कंट्री से आप वार लड़ रहे हैं तो इतना आपको दिक्कत हो रहा है। और ये एक छोटा सा देश सेवन कंट्रीज से अकेले जूझ रहा है, अकेले एकदम वर्चस्व बना के रखा है मिडिल ईस्ट में। आपको बताऊं, और इसी वजह से है ना, यूएसए भी मतलब पूरा तरीके से इसराइल को पैक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, हाल ही में यूएसए ने क्या किया, थर्ड मिसाइल सिस्टम। आप देखिए किस लेवल से सिक्योरिटी बढ़ा रहा है इसराइल का, क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि इसराइल अटैक करेगा ईरान पे, मे बी उसके मिलिट्री फील्ड पे करे, तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। अब उसी रिटेलिएट से बचने के लिए आप देखिए, थर्ड मिसाइल सिस्टम को डिफेंस किया गया है। क्योंकि देखिए, आप देखिएगा, ये सी डोम, ये भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फिर आयरन डोम इसराइल का है, दोनों ये। अब देखिए, ये थर्ड आ गया। तो मतलब किस लेवल से सिक्योरिटी बचाया जा रहा है इसराइल को, समझ रहे हैं ना। तो और आपको बताऊं, ये थर्ड मिसाइल सिस्टम है, टोटली गेम चेंजर होने वाला है। एक भी मिसाइल इसराइल के ऊपर लगेगा नहीं। आपको बताऊंगा क्या क्या अभी आने वाले में क्या होने वाला है। उससे पहले समझ लीजिए, थार के बारे में कुछ डिटेल्स में बताता हूँ चीजें। देखिए, थार है ना, बेसिकली ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, डिजाइन किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। और थार को इसलिए डिप्लॉय किया गया है ना, क्योंकि हाल ही में हमने कुछ दिन देखा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स कुछ हिट किए थे, कहाँ पे, इसराइल के अंदर हिट किए थे, और वो आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। तो वही बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए थार मिसाइल सिस्टम को लगाया गया है। और बेसिकली हाई एल्टीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, आने वाले मिसाइल को। और ये बहुत ही एक समझिए कि एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। आपको बताऊं, बेसिकली इसको बनाया गया है लॉकेट मार्टिन। आप मतलब समझिए कि एक डिफेंस वेंचर में इससे बड़ा मतलब अभी हाल ही में कोई नहीं है। बोइंग भी इससे थोड़ा पीछे ही है, फिर से डॉसॉल्ट एविएशन भी इससे पीछे ही है। तो आप समझिए कि लॉकेट मार्टिन एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। तो बेसिकली लॉकेट मार्टिन के बारे में कुछ बताता हूँ। F-16 बनाया है, F-22 बनाया है, F-35 बनाया है, तो F-21 बनाया है। तो मतलब इसके मतलब ये जो आदमी है ना, ये आदमी और इसकी कंपनी नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये लोग अलग अलग बेहतरीन बेहतरीन चीज बनाते हैं, एडवांस बनाते हैं, जो दुनिया में किसी के पास नहीं हो। अब देखिए, ये थार्ड मिसाइल सिस्टम एक बार ये इंडिया को ऑफर किया गया था, किसके बदले, S-400 के बदले। तो लेकिन हमने S-400 लिया। और आपको बताऊं, थार्ड में कुछ, थार जो है ना, हमारे कंडीशंस के हिसाब से कुछ मतलब नहीं मैच हो रहा था, तो इसी वजह से हमने S-400 लिया। अब देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है और शॉर्ट मीडियम एंड इंटरसेप्ट लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। बेसिकली ये काम कैसे करता है तो आपको बताऊं, ये है ना, हिट टू किल अप्रोच रखता है। हिट टू किल मतलब कि यहाँ से कोई एक ये पाराबोलिक, पहले बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, पाराबोलिक पाथ बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आपका मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से आपका मिसाइल गया, तो यहाँ से एक मिसाइल गया, ठीक है। और यहाँ से आपका आया एक डिफेंस सिस्टम का एक मिसाइल आया, यहाँ पे ये लड़ जाएंगे और ब्लास्ट कर जाएंगे। ये यहाँ पे होता है, आप फोटो में देख लीजिए। यहाँ से एक मिसाइल जा रहा है और एक इधर से मिसाइल आ रहा है, ये ब्लास्ट हो गए। तो इसका ये काम होता है। तो इससे होता क्या है कि आपके स्पेस में भी नहीं आएगा, आपके जो स्पेस होता है, मतलब आपका जो टेरिटोरियल स्पेस होता है, उसके अंदर भी कोई हार्म नहीं होगा। और बेहतरीन तरीके से आप बच जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब समझिए कि सारा मिसाइल सिस्टम ऐसे ही काम करता है पाराबोलिक पाथ पे। अब यूएसए जो है ना, पूरी मिडिल ईस्ट को घेर दिया है, समझ रहे हैं ना। मतलब कि एकदम उधर पैक कर दिया है। आपको देखिए देखिए, और पैक तो किया ही है सी एरिया से। 40,000 एडिशनल ट्रूप्स गया है। कौन बोला है? पेंटागन। पेंटागन यूएस आर्मी ऑफिस है, ये है पेंटागन बेसिकली। और 40,000 समझ रहे हैं ना अपनी, मतलब आधी सेना तो इसकी वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर है अभी। आप ये एक बार देख लीजिए, यूएस मिलिट्री बेसिस के बारे में बताता हूँ। ये है ईरान, ठीक है। ये जितने बेसेस दिख रहे हैं ना, ये सारे यूएस मिलिट्री के बेसेस हैं। तो सोचिए किस लेवल का मतलब तैयारी में है। और इसका वर्चस्व पहले से इसलिए भी है ना, क्योंकि इसका यहाँ पे सीधे सीधे धंधा है ऑयल का। और ऑयल ट्रेड को इफेक्ट नहीं हो जाए, इसलिए इसने यूएस मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। अब देखिए, ये सारे जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म मिलिट्री बेस है यूएस का। मतलब ये हमेशा रहेंगे। और छोटे छोटे देख लीजिए यहाँ पे, ये सारे मिलिट्री बेसेस हैं यूएसए के। आप देखिए किस लेवल से, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मतलब। और यहाँ पे देख लीजिए, ये नेवल फ्लीट है यूएसए की, देख रहे हैं ना। तो मतलब हर जगह, कहाँ भाई बचा कहाँ तू, सारा मिडिल ईस्ट पे कब्जा तो यूएसए ने कर रखा है।
40,000 ट्रूप्स भिजवा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक और ऑफिशियल से बोला था जरूरत पड़ी तो हम एडिशनल ट्रूप्स भिजवाएंगे। तो ये पैकिंग है। तो अब समझिए कि बात यही है कि इसराइल तैयार हो गया है, अब ये हमला करेगा, इसको कोई रोकने वाला है नहीं। और यूएसए भी इसका साथ देगा, साथ नहीं देगा तो जाएगा कहाँ यूएसए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में आया कैसे यूएसए ने पैक कर रखा है मिडिल ईस्ट को और इसराइल को सपोर्ट कर कि तू भाई मार, हम तुम्हारे साथ हैं। समझ में आया तो शेयर कर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।